हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर, यानी कि अनसॉल्व पेपर 2020 सेट नंबर 2। यानी कि पहला सेट आपका कंप्लीट हो चुका है और इस समय आपका चल रहा है दूसरा सेट। इसमें हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम इसकी दूसरी वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो हमने सोचा कि हो सकता है कि आपके पास आंसर पेपर ना हो, इसलिए हम इसके जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, उनको हम लिख भी लेते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे। आपका इसका 4 से लेके 6 तक के क्वेश्चन, कौन से वाले 4 से लेके 6 तक के क्वेश्चन, और हमने 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चनों को हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। और आज करेंगे हम 4 से लेके 6 तक के क्वेश्चन कि इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंटरमीडिएट में क्या होता है कि स्टूडेंट को गुमराह किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन वही होते हैं, खाली उसमें कुछ वर्डों को बदल देते हैं ताकि स्टूडेंट इसमें उलझन पड़ जाता है। वो समझता है कि ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसका हमको आंसर याद है, और इस तरह से वो उस क्वेश्चन को छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, एग्जाम में उसके मार्क्स कम रह जाते हैं और फिर वो हमें कमेंट्स करते हैं कि सर जो आपने बताया था वो तो आया ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, कुछ वर्डों को बदल दिया जाता है जिससे कि वो क्वेश्चन अलग जैसा लगता है। यदि उसको देखा जाए तो उसका वही सेम आंसर होता है। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और कुछ शब्दों से आप मैच कर सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें इसका आंसर क्या लिखना है। यानी कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, और फिर आधा आंसर तो क्वेश्चन में से ले लेते हैं और फिर उसके आंसर को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा अनसॉल्व पेपर सन 2020 सेट नंबर 2, और पार्ट इसका सेकंड है और आपका चल रहा है सेक्शन ए, और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या आता है। इसके लिए हम इसको अनसॉल्व को ले लेते हैं। ठीक है, अनसॉल्व भी फट गया है पूरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका, ये इसमें कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, राइट एनी ब्रीफ नोट एंड पोर्सिया स्पीच। देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। ये आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण ये बुक ही पूरी हटा दी गई है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसलिए क्वेश्चन को हम काट देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है कि सिलेबस कम हो गया है और मार्क्स बढ़ गए हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठा लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम क्वेश्चन नंबर 5वां। मैंने देखो शॉर्ट में दिया आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मैं फुल फॉर्म में इसमें पढ़ देता हूं ताकि आप ठीक प्रकार से समझ सकें। तो क्वेश्चन है इसमें आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, और उसके लिए कितने शब्द होने चाहिए, 30 शब्द होने चाहिए। तो ये आपकी जो बुक है आपकी तीसरी शॉर्ट स्टोरीज, यानी उसमें से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और जिनमें से आपको 2 के आंसर देने होते हैं। और आपके इस बुक में चैप्टर भी आपके 3 ही हैं। कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टरों के जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको लिखा दिए हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और हमने समझा भी दिए हैं। लेकिन अब हमको अनसॉल्व बेस पर आपको बताना है। देखो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वाई डिड शंकु स्टील वॉच, वाई डिड शंकु स्टील वॉच, यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई थी। तो देखो हमने जो क्वेश्चन लिखवाया था उसमें क्या था, उसमें था कि वाई डिड शंकु वांट टू स्टील द गोल्ड वॉच, यानी कि शंकु उस घड़ी को क्यों चुराना चाहता था। तो देखो उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया है, यानी कि
क्वेश्चन को बदल दिया है, जबकि थोड़ा सा उसको बदल दिया है और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर सेम है, यानी कि जो आंसर उसका है वही आंसर इसका है। लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा बदलाव इसमें कर सकते हो, किस बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर। देखो हमने जो आंसर लिखाया था उसमें हमने लिखाया था शंकु वांटेड टू स्टील, क्या लिखाया था हमने, शंकु वांटेड टू स्टील, ये लिखा था ना हमने उसमें, जो क्वेश्चन हमने आपको लिखाया था उसके आंसर में लिखाया था शंकु वांटेड टू स्टील। क्यों लिखाया था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसमें क्या है कि इसमें वो शब्द उसने हटा दिया है, तो तुम भी हटा सकते हो, और यदि आप तुम लगा भी देते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसने हटा दिया तो हम भी इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के बेस पर ही आंसर लिखना है। लेकिन आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। अक्सर का स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि इसी क्वेश्चन से घबराते, बोले कि वाई डिड शंकु वांट टू स्टील द गोल्ड वॉच, ये होता तो सही था, और इसमें क्या दे दिया है, वाई डिड शंकु स्टील द वॉच, ये दे दिया है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं होना है, आंसर वही है। देखिए शंकु ने चुराई द गोल्ड वॉच, सोने घड़ी चुराई, फॉर गिविंग अप ऑल डेब्ट्स, किस लिए चुराई, अपना सारा कर्जा चुकाने के लिए। क्यों चुराई थी, यानी कि वह अपना सारा कर्जा चुकाना चाहता था, और क्या चाहता था, एंड ही वांटेड, और वह चाहता था, टू लीड माने बिताना, एक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन, किसके साथ, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, यानी वह परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिताना चाहता था, इसलिए उसने घड़ी चुराई, ठीक है ना। तो वही आंसर है, सिर्फ क्या थोड़ा सा बदल दिया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं और कहें कि ये तो क्वेश्चन नहीं है और छोड़ दें। बट आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही आंसर नहीं आ रहा है उसको भी हिंदी बेस पर बना के कर सकते हो आप, क्योंकि हम आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना सिखा देंगे बहुत अच्छी तरह से, और चैप्टर की हिंदी को अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें आंसर नंबर है आपका 5B। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें देख लेते हैं, रिपोर्ट द बिहेवियरल चेंजेस द चाइल्ड वंस ही इज लॉस्ट इन द फेयर, यानी कि इसमें पूछा है कि रिपोर्ट, सूचना लिखिए, एक सूचना बताइए, क्या सूचना बतानी है कि बच्चा जो है वो खो जाता है, क्या होता है, बच्चा जो है खो जाता है, और खोने के बाद मेले में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, जब उसे ये पता चलता है कि उसके माँ बाप खो चुके हैं। तो इसमें और इसको आंसर को घुमा दिया, जबकि आंसर वही, क्वेश्चन वही है इसका, कौन सा वाला क्वेश्चन है कि बच्चे की खोने पर क्या प्रतिक्रिया होती है ना। तो उसने घुमा दिया है, लेकिन हमको लॉस्ट इन द फेयर ही इज, ये हमको शब्द मिल रहे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसका आंसर वही है। तो देख लेते हैं आंसर को, द स्टोरी टेल्स अस, यानी कहानी हमको बताती है, दैट कि ए चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि एक बच्चा जो था बिल्कुल भी आनंद नहीं ले सकता था अपने माता पिता की अनुपस्थिति में। When जब द चाइल्ड नोज, जब बच्चे को पता चलता है, दैट दे हैव बीन लॉस्ट, यानी कि जब बच्चे को पता चलता है कि उसके माँ बाप खो चुके हैं, तो उसके जो इंटरेस्ट थे वो क्या थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या जो भी उसकी इच्छाएं थी वो क्या थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं। तो देखो वही क्वेश्चन है, और सिर्फ इसमें क्या किया है, ये थोड़ा सा शुरू का वर्ड, रिपोर्ट द बिहेवियरल चेंज ऑफ द चाइल्ड, ये चीज़ अलग से दे दी, और बाकी समय ही इज़ लॉस्ट इन द फेयर, जब वह मेले में खो जाता है तो क्या होता है। तो सिर्फ स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है तो उसका आंसर आप लिख सकते हो। आगे देख लिया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि व्हाट प्रोफेशन, क्या प्रभाव पड़ता था, और उसकी ज्योतिषी की, जो ज्योतिषी का व्यवहार था उसके ज्ञान पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था। तो देखो वही क्वेश्चन है, और सिर्फ इसका क्या बदल दिया, इसके उसको बदल दिया है, उसकी लाइन को बदल दिया है, और मतलब क्या है इसका, वही मतलब है, कौन सा वाला, कि जो वह अपनी जीविका था वो कैसे कमाता था, यानी अपनी जीविका को कैसे कमाता था। तो आपको पता हो कैसे कमाता था जीविका, अरे लोगों का भविष्य बताता था उनको, और फिर दूसरी बात उसने अपने उसको क्यों छुपाया था, अपने उसको हाइड किया था, क्योंकि वो उसने गांव में एक अपराध कर दिया था इसलिए उसने छुपाया था। तो सारी बातें उसी संबंधित पूछी है, इसमें सिर्फ क्या किया है, इसकी कंडीशन को, क्वेश्चन की कंडीशन को बदल दिया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए
और वो इसको छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, उसका आंसर लिखना है। तो देख लेते हैं, द एस्ट्रोलॉजर अर्न, यानी जोशी कमाता था हिज लिविंग, अपनी जीविका बाय टेलिंग द फेथ ऑफ द पीपुल, यानी लोगों को भविष्य बताकर अपनी जीविका कमाता था। ही वॉज फोर्स टू हाइड, यानी उसने छिपाया हिज आइडेंटिटी, किसकी, अपनी पहचान को, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कमिटेड ए मर्डर इन हिज यूथ इन हिज विलेज, यानी कि उसने जवानी में अपने गांव में एक क्या कर दिया था, एक मर्डर कर दिया था, एक खून कर दिया था, और उसने अपनी इस बात को छुपाने के लिए। सो टू इवेड द पनिशमेंट, किस लिए, सजा से बचने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, और हम इनके आंसरों को आपको लिखा भी चुके हैं। सिर्फ आपको इनका करना है, उन आंसरों से मैच करना है और ये देखना है कि ये कौन सा वाला आंसर है, और ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसमें आपका, अब देखो डिस्कस करते हैं इसका हम छठा क्वेश्चन। कौन सा, छठा क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसमें बताया है किसमें कि 4 और से 6 तक क्वेश्चन करेंगे। अब छठे क्वेश्चन में क्या आता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनीवन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो बुक जो है पोएट्री उससे लिया गया है। किससे लिया गया है, पोएट्री। पोएट्री में क्या होता है कि इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल आइडिया का आएगा और एक आएगा आपका एक्सप्लेनेशन का, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य पॉइंट क्या होता है, इसको पहचानना होता है। तो इसमें आपके 2 स्टैंजा दिए होंगे और 2 में से किसी एक को आपको करना होगा, किसी एक को करना होगा। और इसमें देखो आपके 2 स्टैंजा दिए हुए हैं। इसमें क्या है, इसमें पहला देखते हैं, लेट फेथ इट्स 100 हॉरर्स सेंड and clothed darkness block the way and nature were one angry फ्रॉन। तो देखो इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये किसका है। तो ये हमारा जो लास्ट सबसे आपका लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री उसका है, और जिसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कौन सा है, दूसरा है वेयर। क्या है, वेयर द माइंड। तो देखो वेयर वाले में आपको एक बात याद रखनी है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको इसमें हर चीज़ बताई थी कि किसको स्टैंजा को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका क्या लिखते हैं। तो वेयर वाला अगर आता है तो आप कह सकते हैं कि ये किसका है, माई हेवन का है। किसका है, माई हेवन। हमने लिखा भी है यहाँ पे माई हेवन, ये माई हेवन का है। और अगर वेयर वाला आता है तो किसका है, माई हेवन का है। और जैसे किसने कंपोज किया है, आर.एन. टैगोर। तो बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हम इसमें दोनों को डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं, यदि हम दोनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सबसे खास बात हम आपको बताते हैं कि देखो ये यहाँ पर सिंगल उसका दिया हुआ है, और देखो मान लो इसमें आपके 4 स्टैंजा हैं। कितने हैं, इसमें आपके 4 स्टैंजा हैं। अब 4 स्टैंजा का अलग अलग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको 4 याद करने पड़ेंगे। इसमें भी देखो 3-4 स्टैंजा हैं तो इसका लिखेंगे, इसलिए हमने इसका 1 और इसका 1 ही लिखवाया है। यदि आपको 1 याद हो जाता है तो मान लीजिए आपको इसके चारों स्टैंजा याद हो चुके हैं। तो ये तरीका था इसका कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंगल सिंगल करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको 4 याद करने पड़ेंगे। और जो हमने वीडियो प्रोवाइड किए थे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, उसमें हमने सिंगल सिंगल लिखवाए थे, तो आपको वो याद भी होंगे। और अब हम इसका अलग अलग लिखवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम इसमें दोनों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक को डिस्कस करेंगे और एक को आप उस वीडियो से डिस्कस कर सकते हो जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको हम वेयर वाले को। और वे पहचान भी है कि यदि वेयर आता है तो हमने आपको बताया भी था उस समय कि यदि वेयर आ जाए शुरू में तो क्या कहोगे, ये हमारा माई हेवन का है। किसका है, माई हेवन का है। और बहुत ही आसानी से इसको आप पहचान सकते हैं। अब इसका पहला पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस। तो रेफरेंस पहला पॉइंट होता है। और रेफरेंस में क्या रखना होता है कि जो आपका स्टैंजा दिया हुआ है, इसकी जो पोएम है उसका नाम क्या है और इसके पोइट का नाम क्या है। ये 2 चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती हैं। यदि 2 चीज़ें आपकी सही होती हैं तो कॉन्टेक्स्ट है, आगे एक्सप्लेनेशन है, इसको भी सही मान लिया जाता है, भले ही इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक क्यों ना हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं रेफरेंस को। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हेवन, यानी ये पंक्तियाँ माई हेवन पोएम से ली गई हैं और इसे किसने कंपोज किया है, आर.एन. टैगोर ने इसको रचा है। तो बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। आगे देखो कॉन्टेक्स्ट में है इन दीज स्टैंजा, यानी इस स्टैंजा में द पोइट इज़ वेरी सैड,
यानी कभी जो है बहुत दुखी है। एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द कंट्री, किसकी, अपने देश की दयनीय दशा पर बहुत ज़्यादा दुखी है। सो ही प्रेड टू गॉड, इसलिए वो भगवान से क्या करता है, प्रार्थना करता है। फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, यानी कि अपने देश के विकास और उन्नति के लिए क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। एंड ही पुट्स ऑन एन आइडियल पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया बिफोर अस, और हमारे सामने एक स्वतंत्र भारत की एक आदर्श तस्वीर को हमारे सामने रखता है। नेक्स्ट एक्सप्लेशन आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। शुरू की लाइन याद रखनी है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज दैट, यहाँ तक तो यहीं खींच लाओगे। अब क्या है, जो आपको लाइनें दी हुई हैं उसमें से बना सकते हो। जैसे द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री एंड फियरलेस, यानी देश के जो लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। दे शुड लिव विद डिग्निटी, उन्हें वैभव के साथ रहना चाहिए। दे शुड गेट फ्री नॉलेज, और उनको ज्ञान कैसे मिलना चाहिए, मुफ्त फ्री में मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड द पीपुल इन कास्ट एंड क्रीड, और लोगों को जाति धर्म में नहीं बटा हुआ होना चाहिए। दे शुड बी ट्रुथफुल, और उन्हें सच्चा होना चाहिए। दे शुड नॉट स्लेव ऑफ द ओल्ड हैबिट्स, और उन्हें पुरानी परंपराओं का दास नहीं होना चाहिए। दीज पीपुल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, और इन लोगों को क्या करना चाहिए, नए विचारों को ग्रहण करना चाहिए। सो दैट दे शुड प्रोग्रेस इन थॉट एंड एक्शन, ताकि ये विचारों और कार्यों में उन्नति कर सकें। तो ये हमने देखो एक को डिस्कस कर दिया है, चाहते हम दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप उनमें इसको देख सकते हैं। आपने पहले देखा होगा और याद भी कर लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ समझाने वाली होगी उसको हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। ये दिक्कत थी क्वेश्चन वाली, जिसको हमने आपको डिस्कस किया कि क्वेश्चन को क्या करते हैं, उनका कंडीशन चेंज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट भ्रमित हो जाए और क्वेश्चनों को छोड़ दे, ठीक है ना। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखोगे और वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ताकि आपकी समझ इस तरह से आ सके और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।